नमस्कार मित्रों, आज हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में। त्रिपुरा सुंदरी को तरताई माता भी कहते हैं। तरताई माता का मतलब है तुरंत फल देने वाली। वैसे अगर हम देखें तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर है। बांसवाड़ा को हम छोटी काशी भी कहते हैं। अब इस मंदिर का इतिहास देख लेते हैं। मंदिर निर्माण का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन एक 1540 विक्रम संवत का एक शिलालेख इस क्षेत्र में मिला है। इससे ये अनुमान लगाते हैं कि ये मंदिर जो है ये कनिष्क के पूर्व काल का है। और कनिष्क का हमको पता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास कनिष्क का काल रहा होगा। इसका मतलब इस मंदिर का निर्माण 2000 साल से भी पहले हो चुका था, मूल मंदिर का निर्माण। इसका बाद में पांचाल जातियों के द्वारा 2 बार पुनरुद्धार कराया था। अब जो है ऐसा अनुमान लगता है कि यहाँ आसपास जो है 3 बड़े बड़े दुर्ग थे, सीतापुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। और इन तीनों दुर्गों के बीच में स्थित होने के कारण ये जो है माँ का नाम त्रिपुरा सुंदरी रखा गया होगा। त्रिपुरा सुंदरी कहने का एक कारण और भी ये बताते हैं कि यहाँ दिन में 3 बार माँ का स्वरूप बदलता है। जैसे सुबह सुबह माँ का जो है कुमारी का स्वरूप होता है, मध्याह्न में यौवना स्वरूप होता है और संध्या को प्रौढ़ा स्वरूप रहता है। ठीक है, ये जो है 52 शक्तिपीठों में से एक मानी गई है। और ऐसा मानते हैं कि गुजरात, मालवा और मारवाड़ के शासक यहाँ के उपासक रहे थे। और गुजरात के सोलंकी शासकों की तो ये इष्ट देवी रही थी। गुजरात के सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह किसी भी युद्ध में जाने से पहले माँ का आशीर्वाद लेने यहाँ जरूर आते थे। तो एक बड़े परिसर में जो है माता का मंदिर स्थित है। शिलालेखों के अनुसार इस मंदिर का सबसे पहले जो जीर्णोद्धार करवाया वो संवत 1147 ईस्वी में पांचाल जाति के पाताभाई चांदाभाई लुहार ने करवाया था। ऐसा मानते हैं कि पाताभाई चांदाभाई लुहार यहाँ पास में एक लोहे की खान में खुदाई करते थे। और एक दिन माँ इन्हें भिक्षुणी के रूप में स्वप्न में आई और इनसे भिक्षा की मांग की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ, माँ रुष्ट हो गई और वो जो है खान ढह गई। ऐसा 2 से 3 बार हुआ, तब जाके इनको समझ में आया कि माता का कोई ना कोई चमत्कार है यहाँ। इस वजह से इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये मंदिर के बाहर जो है ये एक माता के मंदिर का संक्षिप्त परिचय इसमें दिया गया है। ये हम इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो ये नवीनतम जीर्णोद्धार है ये 1977 में करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है काफ़ी भामाशाह लोगों और उनके द्वारा दिए गए दान से अभी भी इसमें मंदिर में निर्माण के कार्य जो है वो चल रहे हैं। तो 1930 संवत में इसके मंदिर के ऊपर एक शिखर जो है वो पांचाल जाति ने चढ़ाया था। और आज भी इस मंदिर के मुख्य व्यवस्थापक जो है वो पांचाल समाज के लोग ही हैं। और पांचाल समाज के लोग ही जो है यहाँ एक धर्मशाला का भी संचालन करते हैं, उसमें भोजनशाला भी है। ये हम आपको बाद में लिए चलेंगे वहाँ। तो चलते हैं मंदिर में।
आजकल तो मंदिर को अंदर से भी बहुत ही भव्य बना दिया है। ये जो सामने आपको द्वार दिख रहे हैं, ये जो मुख्य मंदिर के द्वार हैं, ये चांदी के बने हुए हैं। और ये जो माता की मूर्ति है, तो इसकी पीठ के पीछे 42 भैरव और 64 योगिनियों की सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। ये लगभग 5 फीट ऊंची मूर्ति है और इस मूर्ति में माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिकृतियाँ हैं और 18 हाथ जो है इस मूर्ति में है। और माँ के चरणों में काले संगमरमर का बना हुआ अत्यंत भव्य श्री यंत्र भी बना हुआ है। इस मंदिर को वर्तमान में तो काफ़ी भव्य बनवा दिया गया है। अब हम आपको लिए चलते हैं पांचाल धर्मशाला में, जहाँ भोजनशाला की व्यवस्था भी है और मात्र 40 रुपये का शुल्क देकर आप जो है घर जैसा स्वादिष्ट खाना आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और इस भोजनशाला का जो है समय वो लगभग 2 बजे तक है। ये मंदिर के चारों तरफ एक विशाल परिसर जो है, 2-3 बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं अंदर, जिनका व्यवस्थापन का काम मुख्यतः पांचाल समाज के लोग ही देखते हैं। और अगर आप यहाँ ठहरना चाहें तो भी ठहर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ₹40 40 प्रति थाली है और घर जैसा भोजन है। यह भोजन आपको स्वयं ही लेना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस है यहाँ। ये देखिए, चावल, चपाती, एक सब्जी, दाल और एक मिठाई। अब समाज के सहयोग से चल रही है, इसलिए बहुत ही कम कीमत पर भी आपको इसे भोजन न कर यहाँ का प्रसाद कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मंदिर जो है दिन में दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपको जो है वो दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि द्वार बंद रहते हैं। और हम लगभग इसी समय पहुँचे थे, इस वजह से हम जब पहुँचे तब द्वार बंद थे। आप कोशिश करें कि 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक न जाएं, और या तो 1 बजे से पहले चले जाएं या दोपहर 2:30 बजे के बाद चले जाएं, तो आपको जो है मंदिर के गेट खुले हुए होंगे और माता के दर्शन का लाभ जो है वो आपको मिल पाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो।